नमस्कार साथियों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी जितनी भी शास्त्रीय परीक्षाएं हो, चाहे वो शास्त्रीय नेट, टेट, सेट, कमीशन या जेआरएफ इत्यादि, पीजीटी इत्यादि जितनी भी शास्त्रीय परीक्षाएं हैं, उनमें धर्मशास्त्र से रिलेटेड विवाहों के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम विवाहों के प्रकार, उनका उल्लेख तथा उनका अध्ययन हम करेंगे। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह को बहुत श्रेयस्कर कर्म माना जाता है और हमारे शास्त्रोक्त 16 संस्कारों में से 14वें नंबर का जो संस्कार आता है वह पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार आता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वहन करना या जिम्मेदारी उठाना, उसे विवाह कहा जाता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में से सर्व प्रमुख जो माना जाता है मनुस्मृति माना जाता है। तो धर्मशास्त्र यानी कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। तो यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, धर्मशास्त्र के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? तो विवाह के 8 प्रकार हैं। इस विषय में हमारे मनु ने एक श्लोक दिया है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोदमः। यानी कि ब्राह्म या ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य तथा आसुर, गंधर्व या गांधर्व, राक्षस और पिशाच, यह 8 प्रकार के विवाह हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार माने गए हैं, जिसका हम अब क्रमवत से अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला आता है ब्रह्म या ब्रह्म विवाह, जिसे हम अरेंज्ड मैरिज भी कहते हैं। तो इस विषय में मनुस्मृति में श्लोक मिलता है, आच्छाद्य चर्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः। यानी कि कन्या के योग्य, जो उसके योग्य हो, सुशील विद्वान पुरुष का सत्कार करके, कन्या को वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करके उत्तम पुरुष को बुलाकर, अर्थात जिसको कन्या ने प्रसन्न किया हो, जिसमें कन्या की भी सहमति हो, ऐसा विवाह करना या ऐसे पुरुष को कन्या देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। और हमारे शास्त्र यानी कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेयस्कर जो विवाह माना गया है वह ब्रह्म विवाह माना गया है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दैव विवाह। इस विषय में श्लोक मिलता है, यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विजय कर्म कुर्वते अलम कृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। यानी कि विस्तृत यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण कर उसको या उसमें कर्म करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, प्रदान करना या दान करना दैव विवाह कहलाता है। अगला देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आर्ष विवाह। इस विषय में श्लोक है, एकम गोमिथने द्वेवा वरादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवत आर्षो धर्मः स उच्यते। अर्थात जो वर से धर्मानुसार एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े लेकर विधि अनुसार कन्या का दान करना है, वह आर्ष विवाह कहलाता है। जिसमें कि हम यह भी कह सकते हैं कि कन्या के साथ जब विवाह में उसे दहेज इत्यादि दिया जाता है तो वह कौन सा विवाह कहलाता है? वह आर्ष विवाह कहलाता है। अगला देखते हैं। पहले जो चलता था, पहले जो है दान होता था या गोदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, तो यह जो विवाह है उसी से संबंधित माना गया है। अगला देखते हैं। चौथे नंबर पर आता है प्राजापत्य विवाह। इसी विषय में श्लोक है, सहो भौचरताम धर्मम इति भाष्य च कन्या प्रधानमभ्यचर्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। यानी कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सबके सामने तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण या विवाह होना वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। अगला देखते हैं। 5वें नंबर पर आता है आसुर विवाह। अब देखते हैं इसका श्लोक क्या है। ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्या यई चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छाद्या असुरो धर्म उच्यते। अर्थात वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर अपनी इच्छा से, अर्थात वर अथवा कन्या की प्रसन्नता और इच्छा की अपेक्षा करके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहलाता है। यानी कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को उसका मूल्य देकर, कन्या का मूल्य देकर, उसे धन देकर या गोदान इत्यादि देकर जो विवाह होता है वह आसुर विवाह होता है। इसमें
कन्या और विवाह की रजामंदी होती है तो वह आसुर विवाह कहलाता है। अगला देखते हैं, 6ठे नंबर पर आता है गांधर्व विवाह। इस विषय में श्लोक है, इच्छयान्योन्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्व सतु विज्ञेयी मैथुन्यः काम संभव। यानी कि वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं या फिर वर वधू हैं, ऐसा काम से उत्पन्न विवाह गांधर्व विवाह कहलाता है। और हमारे यह 6ठे नंबर का विवाह गांधर्व विवाह, या जिसे हम लव मैरिज भी कहते हैं, वह गांधर्व विवाह की श्रेणी में हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार आता है। अगला देखते हैं, 7वां आता है राक्षस विवाह। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंति रुदतिम गृहात प्रसह्य कन्याहरणम राक्षसो विधिरुच्यते। यानी कि हनन छेदन अर्थात कन्या के रोकने वालों का विदारण करके, जैसे कि कन्या में घर वालों का विदारण, इनका उन्हें मार देना, विदारण करके रोती कांपती और भयभीत कन्या का घर से बलात् अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। जो ज़बरदस्ती विवाह किया जाता है या कन्या की मर्जी के खिलाफ जो विवाह होता है वह राक्षस विवाह माना जाता है, जिसमें कि हनन छेदन इत्यादि रोकने वाली प्रवृत्तियां जो होती है वह राक्षस विवाह के अंतर्गत आती है। और यह हमारी धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुत ही नीच और बहुत ही गलत विवाह हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है। अगला देखते हैं, 7वें नंबर पर आता है पैशाच विवाह। इस विषय में श्लोक है, सुप्तां मत्वां प्रमत्वा वा रहो यत्रोपगच्छति सपापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमो धमः। यानी कि जो सोती हुई, पागल हुई अथवा नशे में उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित करना, उसका खंडन करना, यह सब विवाहों में नीच से नीच विवाह यानी कि पैशाच या पिशाच विवाह कहलाता है। यानी कि जो ज़बरदस्ती है, जैसे कि सोती हुई या पागल हुई भी स्त्री है, या जो स्त्री नशे में उन्मत्त है और उसको जो है एकांत में पाकर उसे दूषित कर देना, उसका बलात् कर देना, वह विवाह जो कहलाता है वह पिशाच विवाह कहलाता है। और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सबसे नीच विवाह जो माना जाता है वह पैशाच या पिशाच विवाह माना जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपकी यह वीडियो आपके धर्मशास्त्र जिज्ञासा के अंतर्गत आपके परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो सिद्ध हुई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।